किसी घने जंगल के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था जहां बरसों से एक खतरनाक जादूगर का डर छाया हुआ था। यह जादूगर अपनी काली शक्तियों और डरावनी जादुई कलाओं के लिए कुख्यात था। उसने आसपास के कई गांवों पर कब्जा कर रखा था और ग्रामीणों से तरह तरह का कर वसूलता था। उसकी वजह से लोग रोज नई मुसीबतों का सामना करते थे। कभी मवेशी गायब हो जाते, कभी फसलें सूख जाती, कभी बच्चे बीमार पड़ जाते। सबको लगता था कि इस खतरनाक जादूगर के विरुद्ध लड़ना नामुमकिन है। फिर भी उस दुर्दांत जादूगर का अंत करने की आशा एक छोटे से दल के मन में जीवित थी। इस दल में शामिल था एक युवा योद्धा अमित, जिसका लक्ष्य था अपने परिवार से बदला लेना, क्योंकि जादूगर ने कई साल पहले उसके माता पिता को मौत के घाट उतार दिया था। अमित ने कसम खाई थी कि वह जादूगर का खात्मा करके ही चैन लेगा। अपने सफर में वह कई कठिनाइयों से गुजरा। रास्ते में उसे एक बूढ़े साधु मिले, जिन्होंने उसे समझाया कि यदि उसे जादूगर को हराना है तो उसे अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना होगा। साधु ने उसे एक रहस्यमय जादुई किताब दी, जिसमें ऐसे मंत्र दर्ज थे जिनसे जादूगर की काली शक्तियों को रोका जा सकता था। हालांकि किताब के पन्ने अधूरे थे, क्योंकि साधु ने इसे बरसों पहले जादूगर के किले से बचाकर निकाला था। अधूरी किताब के पन्नों को पूरा करने के लिए अमित को खुद जादूगर के गढ़ में प्रवेश करना था। गढ़ के चारों ओर कीचड़ से भरा विशाल खाई थी, जिसमें भयंकर मगरमच्छ रहते थे। गढ़ की दीवारें इतनी ऊंची थीं कि उन पर चढ़ना आसान नहीं था, लेकिन अमित का हौसला मजबूत था। उसने जंगल में कुछ और बहादुर लोगों को अपने साथ मिलाया। धनुष चलाने में माहिर आशा, तलवारबाजी में निपुण वीरेंद्र और जड़ी बूटियों के ज्ञान से पारंगत ज्ञानी तारा, सबने एकजुट होकर जादूगर के आतंक को खत्म करने का संकल्प लिया। अमित और उसके साथी रात के अंधेरे में किले के पास पहुंच गए। तारा ने मगरमच्छों को शांत करने के लिए विशेष जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया। आशा ने अपनी तीरंदाजी से तेजी से तीर चलाकर गढ़ के कुछ पहरेदारों का ध्यान भटका दिया। इस बीच वीरेंद्र ने रस्सियों का इंतजाम किया और सबने मिलकर गढ़ की ऊंची दीवार पर चढ़ाई शुरू कर दी। हालांकि रास्ते में जादूगर के तमाम छलावे और भ्रमजाल भी थे। कभी आसपास भटकती रहस्यमय छायाएं, कभी अचानक जलती मशालों से प्रकट होते डरावने प्राणी। लेकिन टीम अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से आगे बढ़ती रही। किले के भीतर पहुंचते ही उन्हें हर ओर अजीब सी दुर्गंध और अंधकार का साम्राज्य दिखा। बड़े बड़े बरामदे, घने गलियारे और कोनों में दुबके डरावने संरक्षक उन्हें डराने की कोशिश कर रहे थे। किंतु अमित के मन में केवल एक ही लक्ष्य था, खतरनाक जादूगर का खात्मा। वह बार बार उस जादुई किताब के मंत्रों को मन ही मन दोहराता, ताकि वह साहस कायम रख सके। आखिरकार वे किले के मुख्य कक्ष तक पहुंचे। वहां मध्यम रोशनी वाले दियों के बीच जादूगर अपनी काली पोशाक पहने बैठा था। उसके हाथों में एक चमचमाती छड़ी थी, जिसके द्वारा वह अपनी काली शक्तियां संचालित कर रहा था। जादूगर के गुस्से भरे नजरें अमित और उसके साथियों पर टिक गईं। वह जोर से हंसा और बोला, इस तरह मुझसे लड़ने आ गए? आज तुम सबका अंत पक्का है। उसने अपना डंडा घुमाकर काला धुआं तैयार किया, जो एक विशाल सर्प का रूप लेने लगा। अमित ने भी जादुई मंत्र पढ़ना शुरू किया, जिससे उसकी तलवार में सुनहरी रोशनी दौड़ने लगी। आशा और वीरेंद्र ने जादूगर पर एक साथ हमला किया, लेकिन वह काला धुआं और रक्षा कवच बनकर हर वार को रोक रहा था। तभी तारा ने एक खास जड़ी बूटी के पत्तों को जलाया, जिससे काला धुआं थोड़ा कमजोर पड़ने लगा। अमित ने मौका देखते ही अपने मंत्रों को ऊंची आवाज में दोहराकर तलवार से जोरदार प्रहार किया। जादूगर जोर से चिल्लाया और उसकी काली छड़ी के कुछ टुकड़े उड़कर दूर जा गिरे। छड़ी के टूटते ही जादूगर की शक्तियों का मूल स्रोत कमजोर पड़ गया। वह तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़ा। आखिरी कोशिश में उसने अमित पर भयानक आग जैसा मंत्र चलाया, मगर अमित के तलवार